जय करे शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। जगतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जय करे श्री गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव की जय हो। जय करे शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। शिव शक्ति धाम के सभी सदस्यों को, देशवासियों को चैत्र नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। आप सब इस चैनल से जुड़ रहे हैं और जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं सभी का दिल से आभार करती हूँ और माँ भगवती से आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सबका जीवन बहुत सरल और सौम्य माँ बनाए, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या या बाधा ना हो। जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। क्योंकि भक्तों के जीवन में जब कभी कभी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब उन्हें लगता है कि मुझे माँ की आराधना करनी चाहिए, और माँ की आराधना करने से ही उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। क्योंकि अभी चैत्र नवरात्रि हैं, तो चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं और इसके पीछे हम भक्तों का क्या उद्देश्य है, मैं इसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। महिषासुर एक दानव का नाम है, जिसने इतना आतंक मचा दिया कि देशवासियों को नरक भोगना पड़ा। घर घर जाकर उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को परेशान किया, जीवों की हत्या कर दी, पूरे ही संसार में त्राही त्राही मच गई। ऐसे में प्रभु भोलेनाथ के पास आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, महिषासुर नामक दानव ने हमारा जीवन जो है इतना दुभर कर दिया है कि हर पल हम दुखी रहते हैं, हमारा मन भय से भरा हुआ रहता है। न जाने कब हमारे ऊपर विपदा आ जाए, न जाने कब हमारे घर और परिवार के ऊपर विपदा आ जाए, तो हम क्या करें प्रभु, हमारा कल्याण अब आपके ही हाथों में है। ऐसी बात सुनकर भोलेनाथ ने माँ भगवती से क्या कहा कि तुम ही महिषासुर नामक व्यक्ति का वध कर सकती हो, क्योंकि ये वध जो है ऐसा उसको वरदान की प्राप्ति थी कि कोई भी भगवान और कोई भी देवता उसको मार नहीं सकते। इसी बात का वो अक्सर फायदा उठाकर संसार में सभी को दुख पहुंचाया करता था। माँ भगवती का एक रूप है जिसका नाम पार्वती है। तो सभी ने माँ पार्वती को कहा, हे माँ, आप तो जगत की जननी हैं, आप ही अब हमें इस मुश्किल घड़ी से बाहर लेकर आए और हमारा कल्याण करें। माँ पार्वती बहुत हृदय की कोमल है, उन्होंने इतने रूपों को धारण किया, केवल उद्देश्य है संसार का कल्याण करना। इसलिए मैं माँ के प्रत्येक रूप को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और माँ भगवती ने एक ऐसे दुर्गा का रूप बनाकर धारण किया जिसमें अनेकों अस्त्र और शस्त्र थे। शेर की सवारी कर माँ भगवती युद्ध के मैदान में आई और महिषासुर से उन्होंने वध किया। और वध करने के बाद माँ ने अपने ही त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। तभी से ये परंपरा चली आई। जब वो युद्ध किया गया तो उस समय को नवरात्रि बताई गई और कहा कि जो भी भक्त अगर आज से माँ भगवती के व्रत करना शुरू करेगा, उनकी उपासना करनी शुरू कर देगा, तो उनका कल्याण हो जाएगा। ऐसे में आप सबको क्या लगता है कि हमें नवरात्रि के व्रत करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम व्रत करें कि हम व्रत ना करें, हम माँ की पूजा करें या हम माँ की पूजा ना करें। ऐसे में आप सब खुद समझदार हैं कि हम अपने जीवन में महिषासुर जैसे राक्षस को हर रोज झेलते हैं। हमारे जीवन में इतने सारे दुख हैं जिसका पार माँ भगवती के हाथों में। उनकी पूजा करने से, उन्हें प्रसन्न करने से हमारा कल्याण संभव है, सब कुछ संभव है। माँ भगवती के हाथ में वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं। देखो, हम भक्तों के बिना, माँ तो फिर भी जगत जननी है, किंतु हम माँ के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो हम माँ की पूजा कर कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हमें चैत्र नवरात्रों में जिस प्रकार माँ ने
त्राही त्राही करने वाले बच्चों को महिषासुर का वध कर कर उन्हें सुंदर जीवन प्रदान करा, भय मुक्त किया, उसी प्रकार चैत्र नवरात्र के व्रत करने वालों की, पूजा आराधना करने वालों के लिए भी ये समय भय मुक्त होने का समय है, दुखों का नाश करने का समय है। इसलिए हमें माँ के इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि जो है, नवरात्रि का अर्थ जो है 9 रातों का समय है। 9 रातों में जब हम माँ भगवती की हृदय के साथ आराधना करते हैं तो माँ पार्वती ने जिस प्रकार दुर्गा रूप धारण कर महिषा का वध कर दिया, ठीक उसी प्रकार माँ भगवती हमारे जीवन में भी नव दुर्गा रूप को धारण कर कर आती हैं और हमारे जीवन के दुखों का नाश कर देती हैं। ऐसा प्रश्न किया जा रहा है कि व्रत हमें कैसा करना चाहिए, ऐसे कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए जिसको खाकर हम माँ को भी प्रसन्न कर सकते हैं, व्रत की क्या विधि होनी चाहिए। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब नवरात्रि का समय आता है तब सूर्य भूमध्य में होता है, उसी प्रकार हमारे पेट के अंदर भी एक जठर अग्नि होती है। जब हम बहुत सारा भोजन खाते हैं तो वो अग्नि जो है भोजन को ही पचाने में सब कुछ नष्ट कर देती है, लेकिन कहा कि व्रत को धारण करने से हमारे पेट के दोष खत्म होते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन के दोष माँ भगवती के व्रत को रखने से खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार कहा गया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। आप दूध पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, आप सूखे मेवे को खा सकते हैं, पर जो भी खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत सारा पेट भरकर ना खाएं, जिसको खाकर माँ भगवती की आराधना ना की जा सके, आपसे बैठा ही ना जाए, ऐसा भोजन माने नहीं कहा कि आपको करना चाहिए। क्योंकि समय का परिवर्तन हो रहा है, ऋतु बदल रही है, चैत्र नवरात्रि में ठंड जाती है और गर्मी आती है, ये दोनों का मिलन होता है। हमारा शरीर भी इसी दौरान ऐसे समय से गुजर रहा है जिसमें अनेकों बीमारियां हमारे जीवन में लगती हैं, हजारों दोष हमारे जीवन में आ जाते हैं, रोगों को भी दोष बताया गया है। इसलिए आप एक सुंदर भगवती की पूजा करते हैं तो इसी प्रकार इस सुंदर शरीर की भी आप पूजा करें, इसको शुद्ध बनाएं, साफ सुथरा जल पिए, पवित्र भोजन का इस्तेमाल अवश्य करें। बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, किसी के घर का भोजन को भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में आपकी रसोई पवित्र रूप से जो हो तैयार, उसी भोजन को खाकर आपको अपना दोषों को, अपने शरीर के दोषों को मुक्त करना चाहिए। और माँ भगवती आप सब पर अपार कृपा करती हैं। तो माँ के 9 रूपों की हम आगे चर्चा करेंगे, हमें कैसे पूजा करनी है, किस प्रकार से माँ को हर रोज मनाना है और अंतिम दिन माँ को किस प्रकार हमें विदाई देनी चाहिए। आप सब इस शिव शक्ति धाम चैनल से अवश्य जुड़े और आने वाली नवरात्रि की महत्वपूर्ण बातें मेरे मुख से सुने और जो अच्छी लगे उसे स्वीकार करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती आपकी पर अपार कृपा करे, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ। बोले श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।